हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक गांजा, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर एट यूपीएससी रतला। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ डॉक्टर मयंक, जिन्होंने रिसेंटली अपना एफएमजी एग्जाम पास करा है। और ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्होंने पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में कैसे तैयारी करी, फिर क्या गलतियां करी, उन गलतियों से क्या सीखा, ताकि आप जो लोग अब एग्जाम देने वाले हो नेक्स्ट मंथ, आप अभी से उन गलतियों को सीख लो, समझ लो। जो उन्होंने चेंजेस करे, आप अभी से चेंजेस वो चीजें कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर मयंक, इन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। आपने कहाँ से अपना एमबीबीएस किया था और क्या जर्नी रही एमबीबीएस की? मैंने मेरा एमबीबीएस पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया से किया था। और हम्म। जर्नी एक तो टिपिकल एफएमजी की थी कि पढ़ाई होती थी, इफ यू वांट टू डू तो पढ़ाई होती थी, अगर नहीं चाहते थे तो नहीं होती थी। बट एक हमारा पॉजिटिव ये था कि जो जिनके थ्रू हम गए थे वहाँ पे वो काफी हम्म। सपोर्टिव थे। वो पुश करते थे हमें कि एफएमजी के लिए प्रिपेयर करें। वो लेक्चर्स करवाते थे हमारी यूनिवर्सिटी में, जितनी हो सके सुविधा सब प्रोवाइड करते थे। तो वही मिक्स जर्नी थी रशिया की तो। तो जब आप डिग्री लेके आए थे, आप कब डिग्री लेके आए थे इंडिया? मैं आया था जुलाई 2021। ओके, तो तब तक आपके कितने सब्जेक्ट्स खत्म हो गए थे जब जो आप कर से आए थे, करके आए थे? टू बी ऑनेस्ट मैंने वीडियोस देखे थे थ्रू प्रेप लेडर अराउंड 4 सब्जेक्ट्स के। बट मैं ये नहीं ठीक कहूंगा है। कि वो मेरे हो चुके थे, मैंने बस वीडियो देखे थे। हम्म। ठीक है। तो फिर जब अपन इंडिया आए थे, इंडिया आने के बाद अपन ने कैसे प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करी? मैंने एक्चुअली रशिया से ही सोच लिया था कि रशिया में मैं अभी ये मेरे लास्ट 1 या 2 जो भी मंथ्स है मैं एंजॉय कर लेता हूँ। इंडिया में जाके 6 मंथ्स फुल मेहनत करूंगा और हो जाएगा, हम्म। ये मेरा थॉट प्रोसेस था। जो मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि बहुत गलत था। सो मैं इंडिया गया, 2 दिन एडजस्ट हुआ एंड तीसरे दिन से चालू कर दिया पढ़ना। मैंने सारे वीडियोस देख लिए थे 19 सब्जेक्ट्स के, एनाटॉमी छोड़ के और बायोकेमिस्ट्री छोड़ के मैंने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख लिए थे। और एमसीक्यू हम्म। भी मैं जितना रिकमेंडेड है उतना सॉल्व नहीं करता था, बट 30-50 इनकन्सिस्टेंटली सॉल्व करता था। उसमें भी हम्म। 50% आए थे। तो मुझे लग रहा था कि इसमें 50 आ रहे हैं तो एग्जाम में भी आ जाएंगे। तो शायद मैं वहीं थोड़ा डीरेल हो गया था। हम्म। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर कितने स्कोर आए थे अपने? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे 130। मैंने थोड़ा 130? उसे तो तब आप घर से ही हल्के। पढ़ रहे थे आप? हाँ, मैं घर से पढ़ रहा था। थोड़ा हल्के में लिया ठीक था है। मैंने। मुझे लगा कि हम्म। हो ही जाएगा। ओवर और कॉन्फिडेंट हो गया लगभग था। टोटल और एग्जाम से कितने दिन पहले तक अपन ने सिलेबस खत्म कर दिया था? सारे वीडियोस देखना और एक बार रिवीजन, आई गेस 1 मंथ पहले तक हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा, पर उसके बाद वीडियो ही इतने ज्यादा है, कंटेंट ही इतना ज्यादा होता है कि वो आप हाँ लास्ट टाइम में हाँ। रिवाइज कर पाना फिर लास्ट 1 मंथ में वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अपने कोई प्रॉपर प्लानिंग या स्ट्रेटजी उस टाइप की थी नहीं, नहीं बस नहीं अपन नहीं, कुछ रेंडमली कुछ हाँ रेंडमली पढ़ बस रहे थे। यही था कि जीटी वीडियो वगैरह कुछ देखो, देते थे उस एमसीक्यू टाइम पे? सॉल्व करो। क्या देते थे? जीटी वगैरह? जीटी मैंने लास्ट के 2 वीक में दिया था आई थिंक। अभी मुझे अच्छे से याद नहीं, ओके। बट आई थिंक एक दिया था मैंने। अच्छा। ठीक उसमें है। भी 120-125 ऐसा कुछ आया था। और काफी सीनियर्स हम्म। बोलते थे ऐसा कि जीटी से 20-25 मार्क्स ज्यादा ही आते हैं, तो टेंशन मत लो, ऐसा वैसा। तो थोड़ा उसमें भी हम्म। बह गए थे। ठीक है। तो फिर आपके 130 आए, फिर आपने उस अटेम्प्ट के बाद फिर अगले अटेम्प्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन वगैरह चेंज करी, स्टार्ट करा वापिस से? मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने एक काफी वेल नोन फैकल्टी का टेस्ट एंड डिस्कशन लिया था ऑनलाइन। ठीक है। ठीक है। फिर वो भी घर घर से ही किया था मैंने। तो टेस्ट एंड डिस्कशन लिया था। तो फिर उस अटेम्प्ट में मेरे आए थे 145 मार्क्स। 5 मार्क के हम्म। लिए रह गया था। एंड आई थिंक वो अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा टफ भी था पिछले के कंपैरिजन में। हम्म। उसमें सबसे ज्यादा मेहनत मैंने शायद उस अटेम्प्ट में की थी, बट ओके। नहीं हो पाया उसका। तो जब आपने 130 वाला जो अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद आपने जब अगले अटेम्प्ट की तैयारी करने बैठे, तो आपने सोचा होगा ना कि यार अपने को अब पढ़ना है, तो आपको बहुत सारी चीजें सी लगी होगी, यार ये अपन ने पहले पिछले अटेम्प्ट में गलतियां करी है, इस बार अपने को ये नहीं करना है, इस बार ये चीज अपने को चेंज करना है। तो वो क्या क्या चीजें थी जो अपन ने फिर उस अगले अटेम्प्ट में चेंज करी, जब 145 आए थे उस सबसे अटेम्प्ट में? पहले सबसे पहले तो मैंने मेरा कैजुअलनेस ड्रॉप किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं काफी कैजुअल था, ओवर कॉन्फिडेंट था हम्म। कि हो जाएगा। तो मैंने वो एटीट्यूड चेंज किया कि कंसिस्टेंटली डबल डिजिट आवर्स में तो पढ़ना ही है। 10-11 घंटे तो डेली पढ़ने ही है। और मैंने पिछले बार रिवीजन, रैपिड रिवीजन नहीं किया था।
तो मुझे उतना आइडिया नहीं था उसका कि रैपिड रिवीजन कुछ यूजफुल होगा कि नहीं। मैंने सारे वीडियोस देखे थे तो मुझे लगा इससे बेटर थोड़ी होगा, मेन वीडियो से तो बेटर नहीं होगा। लेकिन फिर हम्म। मैंने रैपिड रिवीजन यूज किया तो वो काफी हेल्पफुल लगा कि 50 पेज में एक सब्जेक्ट में मतलब ऑलमोस्ट मैं 60% ला सकता हूँ, वो अच्छे से कर लूँ हम्म। तो हम्म। एक वो अच्छा था। और जो मैंने टेक्स्ट एंड डिस्कशन लिया था वो भी यूजफुल था। एक मेन उसका जो यूज था, उसके टाइम टेबल स्टेब्लिश हो गया था। पहले एक हम्म। हैphazard वे में था कि आज पीएसएम का मन है तो 2x पे पीएसएम के वीडियोस देख लिए, कल पीएसएम का हम्म। मन नहीं हो रहा तो कोई दूसरे सब्जेक्ट का देख लिया। तो कुछ रिदम नहीं था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने टाइम टेबल फॉलो करने का ट्राई किया तो मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था उस टेस्ट एंड डिस्कशन में। लेकिन आई थिंक शेड्यूल, वो इसलिए एक था प्रॉपर क्योंकि वो, शेड्यूलिंग हो गया उससे। हाँ वो प्रॉपर शेड्यूलिंग हो गया। तो ठीक वो है। मेन बेनिफिट था मेरा आई थिंक उस टेस्ट एंड डिस्कशन हम्म। का। ठीक है। फिर जो अपने 145 आए उसके बाद फिर अगले अटेम्प्ट की अपन ने कैसे तैयारी करी, क्या चीजें चेंजेस करी, फिर क्या करा अपन? जब सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया उसके पहले ही मैं 50-50 था कि मुझे लग रहा था कि अगर होऊंगा तो लाइक 150 टू 155 के रेंज में पास होऊंगा, और अगर नहीं होऊंगा तो वही 145 टू 150 के बीच में रह जाऊंगा। तो मैंने हम्म। सोच के रखा था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो कहीं ऑफलाइन जाके ही पढ़ना पड़ेगा। घर पे भी रह के थोड़ा लाइक पेरेंट्स को फेस करना, बाकी लोगों को फेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। 145 लाइक आने के कोई बाद फिर एक उठना भी तो बड़ा हो जाता है ना, कि अब वापिस से पढ़ना, हाँ पास ना, एक्सेप्टेंस हाँ खुद में भी एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है, कह रहे हैं पास हाँ नंबर ही तो है। हाँ, वो बात भी है। हम्म। तो मैंने रिसर्च विसर्च करके रखी थी, काफी सीनियर्स ने मुझे मिस्ट का रिकमेंडेशन दिया था। तो मैंने और एक मेरा फ्रेंड है बैचमेट, उसका भी 2 अटेम्प्ट से नहीं हो पाया था तो हम दोनों साथ में गए थे मिस्ट की ऑफलाइन कोचिंग दिल्ली में। तो हम वहीं साथ में रह के 6 महीने जितना भी ड्यूरेशन था उतना कोचिंग उनका फॉलो किया हमने। ठीक है, उसके बाद आपने पूरा कोचिंग फॉलो करा फिर? हाँ, पूरा कोचिंग का फॉलो किया हमने। फिर प्रिपरेशन में कितना चेंजेस आया, क्या क्या अपन ने फिर वहां जा फिर पूरा उसी को फॉलो करा, या जो पहले कुछ पढ़ा था उसको मिक्स करा, या क्या कैसे चीजें करी? नहीं, 2 अटेम्प्ट के बाद ऐसा मुझे लगता था कि मैं थोड़ा लाइक पहले से बेटर पोजीशन में हूँ टू टैकल द एग्जाम। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स थे मिक्स के जो मुझे पसंद नहीं थे तो वो मैंने प्रेप के ही किए थे, जो मैंने ऑलरेडी कर रखे थे तो मैंने हम्म। वही नोट्स यूज किए। और मेन दिल्ली का वो वहाँ पे लाइब्रेरीज का जो स्टूडियस एनवायरनमेंट था, लोगों को देख देख के ज्यादा मतलब खुद को पुश करने का वो रहता था। हम्म। उस हम्म। चक्कर में थोड़ा 1-2 घंटे एक्स्ट्रा डेली खींच लेते थे तो एक वो सही हेल्प बात है। था। हम्म। तो उसके बाद फिर अपन ने, क्योंकि कोचिंग में तो बहुत और सी क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद चीजें रिवाइज करना और वो सारी चीजें, तो क्या कितना हेल्पफुल रहा वो इन्वायरमेंट और वो सारी चीजें? वो काफी टायरिंग हो जाता था क्लासेस, कभी कभी 10-10 12-12 घंटे क्लासेस होती थी, बीच में एक 2-2 घंटे ही ब्रेक होता था। हम्म। सीट पे बैठे रहना 12 घंटे बहुत टफ होता है लाइक, और काफी टायरिंग हो जाता था वो। तो भी मतलब पता था कि ये तो डू और डाई वाला ही सिचुएशन है कि अभी इतने हम्म। इतने पैसे भी वेस्ट हो चुके हैं, इतना सब टाइम भी वेस्ट हो चुका है, अब तो किसी भी हालत में करना ही है। तो जैसे तैसे मेंटली खुद को पुश करके प्रिपेयर कर रहे थे। फिर कोर्स खत्म हो गया, अराउंड शायद 2 महीना पहले हमारा कोर्स खत्म हो चुका था हम्म। कोचिंग में। और फिर हम्म। 1 महीना पहले या 15 दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन हो गई। हम्म। तो मैं तब मेंटली एकदम लाइक एग्जॉस्ट हो चुका था कि यार अब तो यहाँ नहीं रहा जाएगा इस एनवायरनमेंट में, और 1.5-2 महीना इस एनवायरनमेंट में नहीं रहा जाएगा मेरे से। तो मैंने और मेरे रूममेट ने डिसाइड किया कि कोचिंग तो हो गई है, अब यहाँ तो नया कुछ सिखाएंगे नहीं, जो है टेस्ट भी होता रहेगा ऑनलाइन और रिवीजन होते रहेगा, मतलब जो भी होगा ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन तो कुछ होगा नहीं। तो चलो हम्म। घर ही जाते हैं वापस, और लास्ट फाइनल 2 मंथ्स में घर से ही पुश करते हैं। तो मैं घर पे गया, एक अच्छा शेड्यूल बनाया जो वहाँ दिल्ली में फॉलो करता था, उसको ही घर पे रेप्लिकेट किया, 12-14 घंटे पढ़ के फिर वही क्रैक करने का ट्राई किया। कितना कितना मुश्किल होता है ना, कि पहले दूसरे अटेम्प्ट के बाद फिर से दिल्ली जाना और वापिस से उस माहौल में जा, बहुत सारे हमारे साथ वाले लोग पास हो गए हैं, जूनियर्स पास हो गए हैं, तो वो सिचुएशन कितनी और कितनी मुश्किल होती है, और उससे जो डिप्रेशन आता है उस चीजों से कैसे डील करा आपको? हाँ, बहुत डिप्रेसिंग तो होता है कि दोस्त आ रहे होते हैं आपके सर्टिफिकेट कलेक्ट करने, आप वहाँ पे उसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जिनके साथ आपने 6 साल गुजारे वो अपना पासिंग लेने आए हैं और आप अभी फिर भी पढ़ ही रहे हैं। तो थोड़ा डिप्रेसिंग तो होता है, लेकिन उस बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं।
मैंने बस सोचा हम्म। कि भाई ठीक है, सबका अपना अपना डेस्टिनी होता है, सबका अपना अपना टाइम होता है। भले 6 महीना लेट होगा हमारा, और क्या होगा, इस बार पास हो गए तो बस 6 महीना पीछे होंगे, ज्यादा से ज्यादा और हम्म। क्या होगा। तो वही सही सब बात। माइंडसेट रख के पढ़ाई चालू रखी। तो मतलब और इस बार थर्ड रैंक में कितने नंबर आए? 193। 190, तो काफी अच्छा स्कोर भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ ना, हाँ 145 से 193, हाँ। काफी ज्यादा स्कोर भी। यस। तो ये जो स्कोर के इम्प्रूव होने के पीछे अपन क्या मानते हैं कि अपन ने क्या चीजें जो करेक्शन अपन ने करा? मेनली तो आई थिंक मेरा जितने घंटे में पढ़ता था वो भी शायद इंक्रीज हुआ था एट द एंड। हम्म। और मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं 2 हफ्ते पहले जीपी देता था उसमें भी मेरे 150 151 आ जाते थे। तो वहां पे भी मुझे हम्म। थोड़ा फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 125 ही आते थे, तो उससे अराउंड ही मार्क्स आए, अभी भी 150 आ रहे हैं तो पास हो जाऊंगा। तो हम्म। इस बार मैंने लास्ट में बिल्कुल भी मोमेंटम ड्रॉप नहीं किया। लास्ट सेकेंड लास्ट डे तक मैं लाइक पढ़ते रहा, 10 10 12 घंटे हम्म। पीवाई क्यू। पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने पीवाई क्यूज पे इतना ध्यान नहीं दिया था, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने लास्ट के 3 दिन सिर्फ पीवाई क्यूज किए थे, सिर्फ पीवाई क्यूज ठीक के है। वीडियोस देखता था मैं। तो मतलब जो दिल्ली जाने से अपने को एक ये भी फायदा हुआ, एक तो अपने नोट्स बन गए बहुत सारे सब्जेक्ट के खुद के कोचिंग की वजह हाँ से, और साथ हाँ में अपने को जो वहाँ पे जो माहौल अलग से मिला, क्योंकि घर पे पढ़ पढ़ के एक जगह रह रह के बोर हो गए। हाँ। तो वहाँ पे एटलीस्ट यस। नया माहौल मिला, उससे अपना टाइम भी काफी बढ़ा ना, पढ़ने का, बैठने का, सिटिंग हाँ बनाने का। तो आई थिंक जो हाँ। लोग ऐसे हैं जो बहुत अटेम्प्ट वाले हैं, जो बार बार घर पे रह रह के परेशान हो रहे हैं, आई थिंक उनको एक बार ऐसे प्लेस चेंज करना चाहिए, ताकि कुछ नया माहौल यस। मिलेगा, सेम लोग मिलेंगे। घर पे तो किसको देख रहे हो आप, रोज खुद को ही देख देख के, घर वालों को देख के, फिर वही क्या अटेम्प्ट अटेम्प्ट, तो फिर ऑब्वियसली आदमी परेशान हो ही जाता है। तो एक बार तो एटलीस्ट बाहर निकलना आपका वो सही रहा, कि उससे कम से कम आपको चीजें, यस। बहुत सारी चीजें नई, और वो एक टाइम जाके एक घर पे बैठ के पढ़ना और एक बाहर पढ़ने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि घर में बहुत सारे डिस्टर्ब, पहले कितना भी आपको शांति वाला माहौल मिले, बड़ा एक डिस्टर्बेंस होता ही है। कभी कोई रिलेटिव आ रहा है, कभी कोई कुछ आ रहा है, तो वो चीजें होती ही हाँ होती है। बिल्कुल हाँ, सही वो बात है। बात तो है। और घर पे पेरेंट्स को भी देखना, लाइक पेरेंट्स भी उदास रहते थे, हम भी उदास रहते थे, सही तो बात है। किसी के लिए अच्छा नहीं होता था, तो थोड़ा दूर रहते बिल्कुल। थे। हाँ ठीक है, हम बेटर है वो। दिल्ली में उदास हैं, लेकिन वो भी उदास है, लेकिन उतना वो इफेक्ट नहीं करता था जितना सामने एटलीस्ट हम वहाँ फेस टू पे फेस होके। पढ़ रहे होते हैं ज्यादा, तो हमको हाँ एटलीस्ट उस चीज का, हाँ वहाँ पे अगर आप 12 13 घंटे पढ़ रहे होते हो, तो भले आप पास हुए फेल, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको एटलीस्ट हाँ सेटिस्फेक्शन तो है कि चलो मैं, मेरा 100% हाँ। है। यस। और हम सिमिलर लोगों से राइट सराउंडेड रहते हैं, जैसे मेरा वहाँ हाँ। ग्रुप था, मेरे कॉलेज के काफी फ्रेंड्स थे जो हम्म। उसी कोचिंग में थे मेरे साथ। तो हम सब मिलके यही सब बातें करते थे, पढ़ाई की बातें करते थे, लाइक एक दूसरे को पुश करते थे। कोई क्लास नहीं आता था उससे बोलते थे क्लास आने के लिए, कभी मैं नहीं जाता था तो वो मुझे सब बोलते थे कि क्यों बीच में चला गया, ये वो, तो एक दूसरे को हम पुश करते हम्म। थे। तो वो भी हेल्प बिल्कुल। करता है। घर में तो आप अकेले ही होते हो, और पेरेंट्स तो मतलब कितने भी, भले किसी के पेरेंट्स डॉक्टर भी हो या भले एफएमजी भी हो, बट पहले का जमाना और अब का जमाना अलग है, उनको बहुत फर्क उतना है। आइडिया नहीं होता कि क्या चल रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ आपको बोल सकते हैं कि पढ़ो पढ़ो, बट ऑब्वियसली वो हाँ एक सपोर्ट और हाँ वो चीज आनी है, वो तो आपके दोस्तों से या आपके साथ वालों हाँ। से आता है। वो चीज तो इसी, एग्जैक्टली। जो अब एग्जाम देने वाले हैं, जो नेक्स्ट मंथ जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे, जो अटेम्प्ट वाले हैं हो या जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आए वैसे वैसे कंसिस्टेंसी इंप्रूव करते जाओ। भले लाइक बर्नआउट हो गया है ऑलरेडी, 6 8 महीने से पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, कुछ भी करके पुश करो। लाइक नो ऑफेंस टू प्रवीण सर, जैसा बोलते हैं कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कभी कभार ऐसा किया था कि मेरे को इतना टेंशन होता था, मैं 12 1 बजे सोता था और सुबह 4 5 बजे उठ जाता था, और फिर वापस उठ के मुंह धो के पढ़ाई चालू कर देता था। तो आई हम्म। थिंक इतना एक्सट्रीम होने की जरूरत है। और पीवाई क्यूज इज मस्ट। पीवाई क्यूज से मेरे हिसाब से जिस टाइम में मैं पास हुआ, पहले ही पेपर में अराउंड 20 30 पीवाई क्यूज लाइक एग्जैक्ट थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन हम्म। थे। हम्म। तो पीवाई क्यूज बहुत हेल्प करता है, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन भी ना आए तो एटलीस्ट वो टॉपिक से रिलेटेड तो जरूर आते हैं, तो जरूर पीवाई क्यू आता तो है। मिस कर बिल्कुल ही नहीं सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो जूनियर जो कॉलेज में, जैसे आपने जो बताया था स्टार्टिंग में, कि भी हम लास्ट में 2 मंथ बचे थे और सोचने लगे थे कि चलो अभी मजे करते हैं, बाद में जाके देखेंगे, तो ये माइंडसेट बहुत हाँ मैक्सिमम लोगों का यही होता है, हाँ हमारा भी यही था जब हम हाँ। थे।
तो कि भाई जाएंगे और 6 महीने में हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो हमको लगता है कि 6 महीने की बात है, 6 महीने में सब हाँ, हो जाएगा इंडिया जाके। तो ये जो उनको चीज अभी भी जो कॉलेज में है, जो मजे मस्ती कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि 6 महीने में सब हो जाएगा, उनके लिए क्या सजेशन है? उनके लिए सजेशन है कि अगर आप टॉप 5% में हो या टॉप 10% में हो, तो हाँ 6 महीने में हो जाएगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका 6 महीने में हो गया। हो जो, गया। नो ऑफेंस टू देम, जो हम मुझसे वो और तो मेरे लक भी दोस्तों अच्छा से। हो। हाँ, हाँ, लक बिल्कुल। भी बहुत बड़ा वहां फैक्टर पे होता है। एक वहां पे एक लक भी आ जाता है, मेहनत तो हाँ, आती आती है। बिल्कुल। जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोई आंसर चेंज नहीं किए थे, एक बार जो टिक कर दिया खत्म। मैं 15 मिनट्स पहले हेड डाउन करके बैठ गया था, मेरा पेपर 15 मिनट पहले हो गया था। सेकंड अटेम्प्ट में हम्म। मैंने सोचा कि एक बार रिव्यू करता, और मैंने 5-6 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए, और शायद उन्हीं 5-6 क्वेश्चन की वजह से 5 मार्क्स से मैं रह गया था सेकंड अटेम्प्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो लक, तो आई थिंक ये लक भी ये एक फैक्टर होता है। चेंज करने वाली जो बात है, हाँ, वो तो जो अभी नेक्स्ट में एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी ये सोचना है कि भले कुछ भी हाँ, हो जाए, ऑप्शन चेंज नहीं करना। हाँ, जो पहली गट फीलिंग होती है वो वो उसी से क्लिक स्टिक कर दिया, करो। वो कर दिया, बिल्कुल हाँ, सही बात है। वरना हाँ, चेंज करने फिर बहुत सारे ऑप्शन चेंज करते हैं फिर अपन। हाँ, एक यस, एक दो को सही करने के चक्कर में 10 12 गलत कर जाते हैं। हाँ, यस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मयंक, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।